The following information is available as on 31st March 2015. Current ratio, current liabilities to net worth, total debt to net worth. ये जो total debt होता है इसमें debt प्लस करंट लायबिलिटी, डेप्ट और करंट लायबिलिटी दोनों को मिलाकर कहते हैं टोटल डेप्ट. फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ, सेल्स टू नेट वर्थ, इन्वेंट्री टू करंट एसेट्स, एवरेज कलेक्शन पीरियड और वर्किंग कैपिटल. कैलकुलेट द फॉलोइंग. हमें फिक्स्ड एसेट्स पता करना है. सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स, हमें यहां पर क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखी है और करंट रेशियो दे रखा है 2.7. करंट रेशियो 2.7 का मतलब हो गया कि करंट लायबिलिटीज का 2.7 टाइम्स करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी का 2.7 टाइम. तो हम इसको 2.7 करंट लायबिलिटी लिख सकते हैं माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल विच इज 5,10,000. current liability equals to 5,10,000 divided by 1.7, it is 3 lakh. और इसे करंट एसेट्स भी आ जाएगी. 3 lakh मल्टीप्लाई बाय 2.7, 8,10,000. फिर हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं करंट लायबिलिटीज टू नेट वर्थ. वो दे रखा है 20%. तो हम इससे नेट वर्थ निकाल सकते हैं. नेट वर्थ इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी का, करंट लायबिलिटी नेट वर्थ का 20% है. तो जो करंट लायबिलिटी है 3 लाख, ये नेट वर्थ का 20% है. तो नेट वर्थ हो जाएगी 15 लाख. इसके बाद में यहां पर हमें दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ. नेट वर्थ का 85% फिक्स्ड एसेट्स है. तो हम इससे फिक्स्ड एसेट्स कैलकुलेट कर लेंगे. 15 लाख, इसका 85%, 12,75,000, इट इज फिक्स्ड एसेट्स. पॉइंट नंबर बी, हमें इन्वेंट्री पता करना है. इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के लिए यहां पर दे रखा है इन्वेंट्री टू करंट एसेट्स 1:3. मतलब अगर करंट एसेट्स 3 है तो इन्वेंट्री उस 1 के बराबर है. हमें करंट एसेट्स पता है 8,10,000. तो हम इससे इन्वेंट्री निकालेंगे. इन्वेंट्री इक्वल्स टू 8,10,000 divided by 3 into 1. Inventory 2,70,000. नेक्स्ट पॉइंट, हमें डेटर्स पता करना है. तो यहां पर हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड दिए हुए. एवरेज कलेक्शन पीरियड से हम डेटर टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं. फिर हमें सेल्स टू नेट वर्थ दे रखी है. हमें नेट वर्थ पता है तो हम उससे सेल्स भी निकाल सकते हैं. तो पहले तो हमें कैलकुलेट करना है डेटर्स. तो सबसे पहले तो हम सेल्स को कैलकुलेट करते हैं. सेल्स टू नेट वर्थ दे रखा है 2.4 टाइम्स एंड नेट वर्थ इज 15 लाख. तो सेल्स 15 लाख इंटू 2.4 टाइम्स, सेल्स रुपीज 36 लाख. नाउ डेटर कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. डेटर कलेक्शन पीरियड विच इज 1 मंथ, फॉर्मूला होगा 12 डिवाइडेड बाय DTR. ये 1 है तो DTR आएगा 12. DTR का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर. कुछ नहीं दे रखा तो पूरी सेल्स क्रेडिट. DTR 12 equals to 36 lakh divided by debtor. Debtor equals to 3 lakh.
पॉइंट नंबर डी, कैश और बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक। हमें करंट एसेट्स पता है ₹8,10,000। हमें इसमें स्टॉक पता है, हमारा स्टॉक है 2,70,000। इन्वेंट्री 2,70,000। हमें डेटर्स पता है विच इज 3 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर कैश एंड बैंक 8,10,000 माइनस 270 माइनस 3 लाख, 2,40,000 कैश और बैंक बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट पॉइंट हमें पता करना है नेट वर्थ। वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 15 लाख। नेट वर्थ इक्वल्स टू ₹15 लाख, ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। पॉइंट नंबर एफ, हमें लॉन्ग टर्म डेप्ट पता करना है। लॉन्ग टर्म डेप्ट, तो यहां हमें रेशियो दे रखा है टोटल लाइबिलिटीज टू टोटल डेप्ट टू नेट वर्थ 39%। टोटल डेप्ट नेट वर्थ का 39% है। 15 लाख नेट वर्थ, उसका 39%, 5,85,000। टोटल डेप्ट में डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट और करंट लायबिलिटी दोनों इंक्लूड होती है। करंट लायबिलिटी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 3 लाख। करंट लायबिलिटी हमारी 3 लाख है। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट बैलेंसिंग फिगर 2,85,000। नेक्स्ट पॉइंट, करंट लायबिलिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं टोटल और उसके बाद टोटल एसेट। करंट लायबिलिटी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 3 लाख। लास्ट पॉइंट, हमें कैलकुलेट करना है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट में 1275। करंट एसेट्स भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 8,10,000। तो हमारी टोटल एसेट्स हो गई 20,85,000।